पांचवें चरण की वोटिंग के बाद सामने आए महासर्वे में एनडीए का सूपड़ा साफ हो गया। जी हां, आपको बता दें चौंकाने वाले नतीजे निकलकर सामने आए हैं और इन नतीजों को देखकर तो भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। मोदी शाह तो इतनी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं कि भरे मंच पर और रोड शो में भी अपनी बौखलाहट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरे मंच पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह रोड शो में चिल्ला रहे हैं। तो दो सर्वे निकलकर सामने आए हैं, महासर्वे निकलकर सामने आए हैं और इन दोनों के दोनों सर्वे में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। 400 पार तो दूर की बात है, 200 के भी लाले पड़े हुए हैं। तो क्या चौंकाने वाले नतीजे निकलकर सामने आए हैं? इंडिया गठबंधन कितना मजबूत हुआ है और एनडीए कितना कमजोर हुआ है, आपको एक एक सर्वे दिखाएंगे, क्योंकि ये वो सर्वे हैं जो कि सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। तो सर्वे पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि इस सर्वे को देखने के बाद मोदी शाह का क्या हाल हो चुका है। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने गुस्से में नजर आ रहे हैं। एक तरफ सर्वे देखा है, वहीं दूसरी तरफ तुरंत प्रयागराज में रैली करने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं मंच पर ना मुस्कुरा रहे हैं, ना ही किसी से बातचीत कर रहे हैं और जो हार का डर है वो चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, किसी से बातचीत नहीं। जब महिलाएं आती हैं, उनका स्वागत करती हैं, तब कैमरे के सामने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए नजर नहीं आते हैं। ये हाल हो चुका है क्योंकि उत्तर प्रदेश, जहां को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि इस बार 80 में से 80 सीटें आने वाली हैं, उस उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट बता रही है कि 80 में से 40 सीटें भी आ गई तो बड़ी बात होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की सारी चाणक्य नीति फेल होती हुई नजर आ रही है। ऐसे हालातों में गृह मंत्री अमित शाह रोड शो में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता को ही माइक से फटकार लगा रहे हैं। आपको बता दें, एक वीडियो निकलकर सामने आया है जिसमें स्मृति ईरानी के करीबी नेता को अमित शाह ने फटकारा है और तो और स्मृति ईरानी भी खिसियाती हुई नजर आई हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं स्मृति ईरानी के करीबी नेता राजेश अग्रहरी खड़े हुए हैं, विक्ट्री का सिंबल दिखाते हैं, उसी वक्त अमित शाह उनका हाथ नीचे कर देते हैं और भड़कते हुए नजर आते हैं। ये हाल हो चुका है। अमित शाह की कितनी बौखलाहट रही होगी आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ही वीडियो निकलकर सामने आया वैसे ही खबरें भी बना दी गई हैं, खबर भी मौजूद है। खबर में देखिए लिखा भी है कि अमेठी में रोड शो में राजेश मसाला के मालिक को अमित शाह ने लगाई फटकार, जानियो क्यों गुस्सा हुए हैं। तो क्यों गुस्सा हुए हैं सुनेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के बेहद करीबी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी मसाला को फटकार लगा दी, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। और चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि राजेश अग्रहरी विक्ट्री का सिंबल दिखा रहे थे। तो विक्ट्री का सिंबल दिखाने से अमित शाह को कितनी ही दिक्कत रही होगी आप समझ सकते हैं। ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि क्या अमित शाह को पहले ही पता चल चुका है कि अमेठी भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल चुका है। क्योंकि अमेठी की अगर बात की जाए और रायबरेली की अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस ने जबरदस्त बढ़त हासिल की है और इसी के तहत वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रेम कुमार, उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि इस बार अमेठी जीत जाए भारतीय जनता पार्टी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए उन्होंने लिखा भी है कि पांचवें चरण में यूपी में चुनाव परिणाम का आकलन, 14 सीटों पर वोटिंग हुई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 3, बीएसपी को 1 और इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं पांचवें चरण में प्रेम कुमार के मुताबिक। आगे देखिए उन्होंने लिखा भी है कि बीजेपी 3 सीट जीतेगी, जिसमें कैसरगंज, लखनऊ, जालौन है और बीएसपी 1 सीट जीतेगी जो कि बांदा है। वहीं इंडिया गठबंधन 10 सीटें जीतने वाला है। कांग्रेस 4 सीटें जीतेगी, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, झांसी। वहीं समाजवादी पार्टी 6 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जिसमें गोंडा, फैजाबाद, हमीरपुर, मोहनलालगंज, फतेहपुर, कौशाम्बी शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि एक एक सीट के लिए अमित शाह ने अपनी जी जान लगा दी। कौशाम्बी के लिए तो आप जानते हैं कि किस तरीके से राजा भैया को खूब मनाया गया, लेकिन राजा भैया नहीं माने तो नहीं माने। अब ऐसे हालातों में उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव पलटता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, आपको बता दें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो लेटेस्ट महासर्वे निकलकर सामने आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 195
98 सीटों पर सिमट गई है। जी हां, जो लेटेस्ट मुंबई सट्टा बाजार का सर्वे निकलकर सामने आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को यानी कि एनडीए को सिर्फ और सिर्फ 195, वहीं इंडिया गठबंधन को 348 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब आप इस सर्वे से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर रुझान किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 30, बीजेपी को 18 सीटें मिलने वाली हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि 25 में से 25 सीटें आएंगी, वहां पर आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को 10 और भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसा ही कुछ राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार ने भी अनुमान लगाया था। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें होती हैं 80, वहां पर इंडिया गठबंधन को 38 और भारतीय जनता पार्टी को 42 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली की बात की जाए तो 7 में से 3 इंडिया गठबंधन को और बीजेपी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा में भी आप देख सकते हैं कि 10 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन को 5 और बीजेपी को 5 मिलती हुई नजर आ रही हैं। वैसे भी हरियाणा और दिल्ली का चुनाव पलट गया है जब से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। बाहर आए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आगे सुनिए, इसमें लिखा भी है, पंजाब को लेकर भी लिखा हुआ है कि 13 सीटें होती हैं, इसमें इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 400 पार तो क्या 200 पार भी करती हुई नजर नहीं आ रही है मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक। और मुंबई सट्टा बाजार से इतर मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ ने एक्सपर्ट्स का भी एक आंकलन निकलकर सामने आया है। और जो ये आंकलन है, इसने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसमें वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी शामिल हैं, एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। और उन एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान लगाया है कि एनडीए गठबंधन को 2024 लोकसभा चुनाव में 250 सीटें मिलने वाली हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 253 सीटें मिलने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर एक सर्वे में, चाहे वो सट्टा बाजार हो, चाहे सर्वे हो, चाहे ग्राउंड रिपोर्ट हो, चाहे पब्लिक पोल हो, इंडिया गठबंधन मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और तो और मैं आपको बता दूं, सीएसडीएस जो सर्वे बनाते हैं, जिनका नाम है संजय कुमार, आप जानते ही होंगे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। और इसी के साथ इनका सर्वे अपने आप में कितना सटीक साबित होता है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 400 लाएगी या फिर कि नहीं लाएगी, इस पर अब चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा तो अब इस पर हो रही है कि बहुमत भी ला पाएगी या फिर कि नहीं ला पाएगी। बयान भी मौजूद है, देखिए इसमें लिखा भी है कि अब चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला पाएगी या फिर कि नहीं ला पाएगी। तो ये हाल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। इसी के चलते 5वें चरण की वोटिंग के ठीक बीच 3 बजे जेपी नड्डा ने मीटिंग भी बुलाई, लेकिन मीटिंग में जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई है उसमें भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। एनडीए को 400 तो क्या 200 सीटें भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। ऊपर से सर्वे निकलकर सामने आए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और वरिष्ठ पत्रकारों का आंकलन निकलकर सामने आया है। हर एक पत्रकार का यह कहना है कि यूपी से लेकर बिहार तक भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने वाला है। तो कितना तगड़ा झटका लगने वाला है, ये आप अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यवहार से और उनकी नाराजगी से, उनके भड़कने से और उनकी चुप्पी से लगा सकते हैं। इन लोगों का चेहरा साफ बता रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी के हाथों से निकल चुका है। तो इन सर्वे की रिपोर्ट्स के अनुसार आपको क्या लगता है, इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आने वाली हैं? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।